हेलो मेरी प्यारी एएनएम बहनें, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के बीच पुनः एक बार मैं आ चुकी हूँ। तो आप लोग बताइए कि कितने एएनएम बहनें क्वालिफाइड हैं और कितने क्वालिफाइड नहीं हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने जितने भी क्वालिफाइड वाली एएनएम बहनें हैं, टेंशन नहीं लें, क्योंकि आप लोग क्वालिफाइड हैं। आप लोग को जो एएनएम किए हैं उसमें भी आप लोग के नंबर ज़्यादा होगा, तो इसमें भी नंबर बेसिक पे भी होगा, तो आप लोग की होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोग अकबकाएँ नहीं, घबराएँ नहीं। ऐसे भी आप लोग को नंबर होगा तो ऐसे भी होगा, वैसे भी होगा। तो आप लोग धीरज रखिए। और जो भी मेरी पुरानी वाली एएनएम बहनें हैं जो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल से काम कर रही हैं, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा इससे। जो कोर्ट का फैसला आया है नंबर बेसिक पे होने वाला है। हम लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग 8,853 वाले हैं। तो हम लोग के ऐसे भी जो मार्क्स है उसी के हिसाब से जो जितना आएगा उसी के हिसाब से होगा। ऐसे भी हम लोग के तो एक्स्ट्रा मिलना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पुरानी वाली एएनएम बहनें को दर्द को समझ सकती हूँ कि उन लोग इतने दिनों से इतनी मेहनत कर रही हैं। कोरोना काल में हो या ऐसे हो, इतनी कम सैलरी हो और कम सैलरी भी, और फील्ड में जाना है, फील्ड में खर्चा है। बस उन लोग को जो भी पेमेंट मिल रही है बस फील्ड में जाने भर ही खर्चा मिल रही है। तो उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी उन लोग जॉब कर रही हैं, इसी उम्मीद पे कर रही हैं कि कभी ना कभी हम लोगों को भी परमानेंट होगा। तो उन लोगों को उम्मीद पे पानी नहीं फिरना चाहिए। और उन लोग को जो कोर्ट का फैसला आया है, बहुत अच्छा फैसला आया है। उन लोगों को उसमें जॉब होना चाहिए, क्योंकि उन लोग काम इतना ज़्यादा है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो उन लोग एग्ज़ाम निकाल नहीं सकती हैं। कुछ एएनएम बहनें निकाल सकती हैं, कुछ नहीं निकाल सकती हैं। तो अगर नंबर बेसिक पे एग्ज़ाम होता है तो बहुत अच्छा है, उन लोगों को चांस मिलेगा। और बहुत खुश होंगी, क्योंकि बहुत उन लोग कड़ी से कड़ी मेहनत की हैं। और बहुत कम ही संविदा वाले एएनएम बहनें हैं, तो उन लोग के बाद तो बस बाकी और सभी को जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उन लोगों का तो होगा ही। तो कृपया धीरज बनाए रखें। सभी को जिनका मार्क्स ज़्यादा है उन लोगों को होगा, और जो पुरानी वाली एएनएम बहनें हैं उन लोगों को भी होगा। तो कोई कोई जो हैं, पता ना कौन है वो, जो पुरानी वाली एएनएम बहनें के बारे में बोलती हैं कि पुरानी वाली एएनएम हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उन लोग सिर्फ बर्तन धो सकती है। तो ऐसा नहीं है, बर्तन सभी कोई धोते हैं। अब बिना बर्तन धोए हुए कोई खाना नहीं खा पाएंगे, इसीलिए बर्तन धोना भी ज़रूरी है। तो बर्तन धो कर भी काम कर रही हैं, और हम लोग भी बर्तन धो रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोगों के घर में भी माँ हैं, बहनें हैं, हर कोई हैं, उन लोग भी बर्तन धो रही हैं। बर्तन धोना कोई ख़राब बात नहीं है। तो जिनको जो मन होता है वो बोल देते हैं, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन लोग इतने दिनों से मेहनत करते आ रही हैं और कर भी रही हैं, तो उन लोग के कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किन्हीं के प्रति। हम लोगों के माता पिता हैं, सभी के माता पिता हैं, तो किन्हीं को पढ़े लिखे हुए हैं, किन्हीं के अनपढ़ माता पिता हैं। तो ऐसा नहीं कि अपने माता पिता के बारे में ही आगे दिन जाके बोल दें कि अनपढ़ हैं तो गँवार हैं, तो बर्तन मांजने वाली हैं। माँ पिता का दर्जा हमेशा माँ पिता का ही दर्जा होता है। और जो सीनियर एएनएम हैं जो काम कर रही हैं, उन लोग का भी प्राथमिकता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किन्हीं के प्रति। किन्हीं को मांग करना है तो अपना सरकार से मांग करें, ना कि पुरानी वाली एएनएम बहनों के बारे में ऐसा बोलें। ऐसा बोलना किन्हीं के मुंह से अशोभनीय वाली बात है, शोभनीय वाली बात नहीं है। तो कृपया कर किन्हीं के बारे में ऐसा कोई ना बोलें।
क्योंकि उनको भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत कर रही हैं उन लोग, अपने जान को दांव पे लगा के कोरोना काल में काम की, ऐसे भी कर रही हैं। तो सभी का अधिकार है, सभी अपना अधिकार को लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, किन्हीं के बारे में ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको भी तकलीफ़ होगी। सभी अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात ये नहीं है कि किन्हीं के बारे में कुछ बोला जाए। तो उम्मीद करते हैं कि सभी कोई बस जो कोर्ट का फैसला आया है उसी के हिसाब से चलिए। ज़्यादा ये वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वैकेंसी रुकेगी, रुकी रह जाएगी, वैकेंसी आगे भी नहीं आएगी, आगे भी किन्हीं को चांस नहीं मिलेगा। अगर ये वैकेंसी प्रोसेस में रहेगी, हो जाएगी तो अच्छी बात है। फिर आगे भी वैकेंसी आएगी, उसमें भी होगा सभी को जॉब। धीरे धीरे इसी तरह करके होते जाएगा, नहीं तो उलझे के उलझे रहेगा तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। इसीलिए इस प्रोसेस में रहने देना चाहिए। धन्यवाद आप लोगों को।